नमस्कार, खास खबर .com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महवा विधानसभा सीट की, जो सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है। यहाँ से कांग्रेस से ओम प्रकाश हुड्डा मैदान में है, जबकि बीजेपी की तरफ से राजेंद्र मीणा मैदान में है। लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने यहाँ पर दोनों कांग्रेस और बीजेपी की नींद हराम कर दी है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे 200 संवाददाता राजेंद्र जैमन की खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव में महवा में त्रिकोणीय मुकाबला। दौसा के महवा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला। कांग्रेस के ओम प्रकाश हुड्डा और भाजपा के राजेंद्र मीणा के बीच मुकाबला। दौसा के महवा विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा एवं कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे राजेंद्र मीणा को भाजपा ने दूसरी बार यहां से प्रत्याशी बनाया है। गत चुनाव में राजेंद्र मीणा की ओम प्रकाश हुड्डा के सामने हार हो गई थी, लेकिन इस बार उन्हें वापस टिकट दिया गया है, जबकि निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हुड्डा को टिकट देने के खिलाफ असंतोष। स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में असंतोष। कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने पर वरिष्ठ नेता रामनिवास गोयल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी है। हुड्डा को टिकट देने से यहां कांग्रेस कार्यकर्ता में भारी असंतोष देखा गया। हुड्डा को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस के अन्य दावेदार पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह, गत चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी रहे अजय बोरा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने खुली बगावत कर दी। इसके बाद रामनिवास गोयल ने निर्दलीय के रूप में ताल ठोक दी। निर्दलीय प्रत्याशी रामनिवास गोयल ने बिगाड़े समीकरण। कांग्रेस और भाजपा की नींद हुई हराम। रामनिवास गोयल के मैदान में आते ही दोनों पार्टियों के समीकरण गड़बड़ा गए हैं। महवा में एसटी वर्ग का बाहुल्य है, साथ ही एससी वोट निर्णायक है, लेकिन सामान्य वर्ग के वोटों का ध्रुवीकरण गोयल के पक्ष में होने से दोनों पार्टियों की नींद हराम हो गई है। सामान्य सीट पर भाजपा व कांग्रेस द्वारा एसटी प्रत्याशी उतार देने से भी सामान्य वर्ग के लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। आपको बता दें कि हुड्डा वर्ष 2023 में डॉक्टर किरोड़ी की पत्नी व राजपा की गोलमा देवी को हराकर यहां से भाजपा विधायक चुने गए थे। 2018 में भाजपा ने हुड्डा का टिकट काटकर डॉक्टर किरोड़ी के भतीजे पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा को मैदान में उतार दिया, तो उन्होंने निर्दलीय ताल ठोककर इस सीट पर दोबारा कब्जा कर लिया था। कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडराने पर हुड्डा ने गहलोत का साथ दिया था। इसी के कारण गहलोत ने उन्हें कांग्रेस का टिकट देकर उपकृत किया है। खास खबर .com के लिए महवा से राजेंद्र जैमन की रिपोर्ट। तो आपने ये रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे स्टूडियो में हमारे एडिटर चीफ गिरिराज अग्रवाल जी। गिरिराज जी, आपने ये रिपोर्ट देखी, अपने जो संवाददाता राजेंद्र जैमन ने भेजी है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस में ओम प्रकाश हुड्डा के आने से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए शुक्ला जी, आपने महवा विधानसभा सीट की बात की है। महवा विधानसभा सीट में जातीय समीकरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल रूप से यहाँ जो है एसटी जिसको बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य है, और यहाँ गुर्जर मतदाता भी निर्णायक स्थिति में हैं। जहाँ तक आपने बात की कि ओम प्रकाश हुड्डा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनकी क्या स्थिति रहेगी। ओम प्रकाश हुड्डा पिछली बार यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे, जिन्होंने बीजेपी के जो मौजूदा उम्मीदवार हैं राजेंद्र मीणा, इनको हराया था। तो इस बार कांग्रेस ने ओम प्रकाश हुड्डा को टिकट दिया है, अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि हुड्डा अभी आपने देखा होगा कि ईडी के केस में भी फंसे हुए हैं जी। उनके ऊपर छापेमारी भी हुई है, उनको नोटिस भी मिला है, और जब छापेमारी हुई थी तो उनके अपनी मां के साथ बिलखते हुए की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। जो महवा विधानसभा सीट की जो बात है, इसकी अगर हम बात करें तो इस समय पे ये सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है, और यहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं रामनिवास गोयल, वो काफ़ी मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जहाँ भी जिस भी वर्ग का की डोमिनेंस होती है या बाहुल्य होता है, तो वहाँ जो दूसरे जो वर्ग हैं या जातियाँ हैं, वो अपने आप को काफ़ी उपेक्षित महसूस करती हैं, या उनको ये लगता है कि उन पर अत्याचार ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे में वो जातियाँ यूनाइटेड हो जाती हैं। तो ऐसी ही स्थिति यहाँ महवा विधानसभा सीट पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ जो अदर कास्ट है वो अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जो है एकजुट हो सकती है, और इससे परिणाम कुछ अलग तरीके से आ सकते हैं। ये रामनिवास गोयल की कैसी भूमिका मानते हैं आप? निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकी है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि कांग्रेस और भाजपा की नींद उड़ी हुई है।
आखिर कितने मजबूत है रामनिवास गोयल वहाँ पर? रामनिवास गोयल वैश्य वर्ग से आते हैं और वैश्य वर्ग का भी वहाँ पे काफ़ी प्रभुत्व है। वैश्य वर्ग के साथ साथ जो दूसरे जातियाँ हैं, ब्राह्मण हैं और हैं, वो लोग भी उनके साथ जुट रहे हैं। जो खास करके ये मान सकते हैं कि जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग उनका पूरी तरह से साथ देने की स्थिति में है और वो काफ़ी मजबूत स्थिति में नज़र आ रहे हैं। अभी बाकी 15 तारीख के बाद स्थिति और खुलेगी और इस सीट का जो दारोमदार है, जो इसका जो निर्णायक रहेगा, वो रहेगा गुर्जर मतदाताओं पर कि गुर्जर मतदाता क्या निर्णय लेते हैं, वो किधर जाते हैं। उनके निर्णय के हिसाब से जो है इस सीट का परिणाम प्रभावित हो सकता है। एक सवाल मेरा ये भी था, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का एकाधिकार ओम प्रकाश हुड्डला ने ख़त्म कर दिया था। अभी वो लगातार जीतते हैं वहाँ पे, उनके भतीजे हैं राजेंद्र मीणा, तो किरोड़ीलाल मीणा की भी क्या साख दांव पे लगी हुई है सीट पर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि यहाँ से किरोड़ीलाल मीणा जो राज्यसभा सांसद हैं और पूर्व मंत्री हैं, उनकी साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि यहाँ से पहले उनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं महवा से, गोलमा देवी, और उनका इस सीट पे काफ़ी प्रभाव माना जाता है। 2 बार से जो उनके भतीजे हैं राजेंद्र मीणा जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये उनके भतीजे इसलिए भी किरोड़ीलाल मीणा की साख दांव पर है और किरोड़ीलाल मीणा के लिए चुनौती भी है इस बार अपने भतीजे को जिताने की, लेकिन वो खुद अभी सवाई माधोपुर में अपनी सीट पर उलझे हुए हैं, तो इसलिए ये लगता नहीं कि वो इस सीट पे को ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। पर लेकिन ये बड़ी चुनौती बनी हुई है, तो अब देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। एक सवाल मेरा ये भी था कि ओम प्रकाश हुड्डला बूथ मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। वो आम आदमी पार्टी में भी अपना प्रेजेंटेशन दे चुके थे, कांग्रेस में भी उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था, तो वो दावा करते हैं पत्रकारों के बीच या नेताओं के बीच कि मेरा बूथ मैनेजमेंट बहुत मजबूत है। तो क्या ईडी की छापेमारी के बाद उनका क्या बूथ मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ होएगा या ईडी की छापेमारी का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जहाँ तक हुड्डला के बूथ मैनेजमेंट की बात है, तो वो दावा कर रहे हैं कि उनका बूथ मैनेजमेंट बहुत मजबूत है और इसी के दम पर वे हर बार चुनाव जीतते हैं। लेकिन उनका बूथ मैनेजमेंट कितना प्रभावी है या कितना सफल रह पाता है, ये तो 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएंगे तो ही पता चल पाएगा। अभी भले ही वो अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन हर प्रत्याशी अपना बूथ मैनेजमेंट का दावा करता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि बूथ मैनेजमेंट के मामले में अभी तक जो भाजपा का जो बूथ मैनेजमेंट है वो सबसे प्रभावी है और चूँकि भाजपा ने पन्ना प्रमुख तक बनाए रखे हैं, उन्होंने जिम्मेदारी भी दी हुई है, घर घर उनके कार्यकर्ता जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भाजपा का जो बूथ मैनेजमेंट है वो ज़्यादा प्रभावी है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने जिक्र किया त्रिकोणीय मुकाबला, अपने संवाददाता ने भी बताया त्रिकोणीय मुकाबला, तो क्या कांग्रेस बीजेपी के भी टक्कर नहीं रखे, पूरी तरह से इस सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है? देखिए, जो अपन ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ अभी नज़र आ रहा है, लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा कि आज नामांकन वापसी का जो है आखिरी दिन है और अभी 2 दिन त्यौहार भी आने वाले हैं, तो त्योहारों का भी रहेगा। तो जो सीटों पर प्रचार का जो माहौल है वो 15 तारीख के बाद बनेगा प्रचार का, और जो तस्वीर जो क्लियर हो पाएगी वो 20 तारीख के आसपास आएगी, साफ हो पाएगी। लेकिन अभी जो देखने में लग रहा है, अभी देखने में ये लग रहा है कि वहाँ ये त्रिकोणीय मुकाबला होना तय है और महवा सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। तो आपने महवा विधानसभा सीट का ये विश्लेषण देखा। खास खबर .com में बस इतना ही। धन्यवाद।